Good morning, student. Today we discuss the numericals of unit and dimension. आप जो भी बुक बना रहे हो सिर्फ एक बुक को 10 बार बनाइएगा। जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। Force on a revolving body depends on its mass, velocity and radius. Then establish the relation between them. तो उन लोगों के बीच में रिलेशन निकालना है। जैसे ये एक रिवॉल्विंग बॉडी m मास का है और ये r रेडियस पे v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो डिपेंड कर रहा है इज द फंक्शन ऑफ मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो F इज इक्वल्स टू, यहां पे एक के डायमेंशनलेस कांस्टेंट के लिख देते थे और m का पावर कितना लिखते थे a, v का पावर b और r का पावर कितना लिखते हैं c। यही a, b और c का वैल्यू आपको निकालना है। F क्या है? F क्या है? फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन कितना होता है mlt माइनस 2। v क्या है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है lt माइनस 1। और r क्या है? रेडियस, और रेडियस का डायमेंशन कितना होता है l। अब क्या लिखेंगे? f इज द फंक्शन था, m k को लिखते नहीं है, m का पावर a, वेलोसिटी lt माइनस 1 का पावर b और रेडियस l का पावर c। तो f इज इक्वल्स टू कितना होगा? m का पावर a, f का डायमेंशन लिख देंगे m l t माइनस 2 और l का पावर कितना हो जाएगा b प्लस c और t का पावर कितना होगा माइनस b। अब क्या लिख देंगे? t m का पावर 1, m का पावर a, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1। अगर बेस सेम होता है तो पावर को इक्वेट कर देते हैं, तो a इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली अब क्या होगा? t का पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू t का पावर माइनस b, तो b इज इक्वल्स टू कितना लिख देंगे 2। माइनस माइनस कैंसिल्स हो जाएंगे। तो अब l का पावर 1 और l का पावर b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल्स टू कितना होगा 1। b का वैल्यू आ चुका है 2 प्लस c इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 1। अब a, b और c का वैल्यू को ये इक्वेशन में रख दीजिए, तो f इज इक्वल्स टू होगा k m का पावर a कितना दिया हुआ है 1, v का पावर कितना हो जाएगा 2 और r का पावर कितना हो जाएगा माइनस 1। तो f इज इक्वल्स टू कितना होगा k m v स्क्वायर बाई r। यही फोर्स, मास, वेलोसिटी और रेडियस के बीच का रिलेशन हुआ। अब ये क्वेश्चन है, एक गैस बबल है जिसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे? प्रेशर पे, डेंसिटी पे और एनर्जी पे। तो इसको क्या लिखे थे? T इज इक्वल्स टू एक फंक्शन के डायमेंशनलेस कांस्टेंट लिखते थे, P का पावर A, D का पावर B और एनर्जी का पावर कितना लिखते हैं C। T क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन कितना लिखे थे T। P क्या है? प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन कितना लिखे थे ml माइनस 1 t माइनस 2, और d क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन कितना लिखे थे मास बाई वॉल्यूम, और मास का डायमेंशन होता है m और वॉल्यूम का l क्यूब, तो यह डायमेंशन हो जाएगा ml माइनस 3। E क्या है? एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है ml माइनस 2 t माइनस 2, ml 2 t माइनस 2। तो ये प्रीवियस वीडियो में लिखा हुआ है, डेंसिटी का अभी लिख दिए, प्रेशर का भी लिखा हुआ है, टाइम पीरियड का लिखा हुआ है।
आप क्या करेंगे, इसमें इन सभी वैल्यूज को रख देंगे। तो T इज इक्वल्स टू के, प्रेशर का कितना हो जाएगा, ml माइनस 1 T माइनस 2 का पावर A, डेंसिटी का कितना हो जाएगा, ml माइनस 3 का पावर B, और एनर्जी का कितना होगा, ml स्क्वायर T माइनस 2 का पावर C। तो टाइम पीरियड कितने के बराबर हो जाएगा, m का पावर कितना होगा बोलिए, a प्लस b प्लस c, और l का पावर कितना होगा, माइनस c माइनस a, फिर कितना हो जाएगा, माइनस 3b, फिर कितना हो जाएगा, प्लस 2c, और t का पावर हो जाएगा माइनस 2a, फिर इसमें तो t है नहीं, इसमें माइनस 2c। तो आप कितना लिखेंगे, इधर t है, इधर m भी है, l भी है, इधर ml नहीं है, तो क्या लिखते हैं, m का पावर 0, l का पावर 0। किसी भी चीज का पावर 0 इसका मतलब होता है 1, उससे गुना कर सकते हैं किसी भी नंबर को, यानी t को 1 से गुना कीजिएगा t ही आएगा, फिर 1 से गुना कीजिएगा t ही आएगा, इसलिए m का पावर 0, l का पावर 0 लिखा जाता है। ये होगा m का पावर a प्लस b प्लस c, और ये l का पावर माइनस है, माइनस 3b प्लस 2c, और ये होगा t का पावर माइनस 2a माइनस 2c। आप क्या लिखेंगे, t इज इक्वल्स टू t का पावर 1, t का पावर माइनस 2a माइनस 2c। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 इज इक्वल्स टू 2a माइनस 2c, तो माइनस 2a, तो ये प्लस हो जाएगा, इधर लाएंगे और ये इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो माइनस 1 माइनस 2c, तो a इज इक्वल्स टू होगा माइनस 1 माइनस 2c बाई 2। ये एक नंबर इक्वेशन हो गया हम लोगों का। अब क्या होगा, l का पावर 0 इज इक्वल्स टू l का पावर माइनस a माइनस 3b प्लस 2c। अब 0 इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, माइनस a माइनस 3b प्लस 2c। अब a का वैल्यू इसमें रख देंगे, तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस a का वैल्यू कितना आया, माइनस 1 माइनस 2c बाई 2 माइनस 3b प्लस 2c। अब ये कितना होगा, 0 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाई 2, फिर ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस c, 2 और 2 कैंसिल्स आउट, माइनस 3b प्लस 2c। अब ये कितना हो जाएगा, माइनस 3b, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3c इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई। अब थर्ड नंबर इक्वेशन में रखेंगे, कितना लिखेंगे, l का पावर t का पावर m का पावर 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, m का पावर a प्लस b प्लस c, तो 0 इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, तो 0 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू कितना लिखेंगे, a का वैल्यू माइनस 1 माइनस 2c बाई 2 प्लस b प्लस c, तो ये कितने के बराबर, 0 इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 माइनस c प्लस b प्लस c, तो ये तो कट गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया, बराबर किस तरफ आ जाएगा, 1 बाई 2। अब इसका वैल्यू इसमें रख देंगे, तो c का वैल्यू निकल जाएगा, तो माइनस 3b प्लस 3c इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, यहां से ये लिखे हैं, तो माइनस 3b का वैल्यू कितना, 1 बाई 2 प्लस 3c इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2, बराबर किस तरफ जाएगा, प्लस होगा, तो 3c इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, तो c इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 बाई 3। अब c का वैल्यू निकल गया। अब c का वैल्यू को हम लोग रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इसमें तो a इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2c बाई 2, तो माइनस 1 माइनस 2, c का वैल्यू कितना, 1 बाई 3 बाई 2, ये कितना के बराबर होगा, माइनस 1 माइनस 2 बाई 3 बाई
2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, ये कॉमन ले लेंगे कितना माइनस बाई 3 इंटू 2, तो a का जो वैल्यू आया वो कितना हो गया -5/6। तो जो वैल्यू आ गया सबका, a का वैल्यू -5/6, b का वैल्यू 1/2 और c का वैल्यू 1/3। अब फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ 1/μ0 एप्सिलॉन नोट। म्यू नोट क्या है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वेयर f बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट q1 q2 by r स्क्वायर और b मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नोट बटा 4 2i by r। f क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? mlt-2। q1 और q2 क्या है? चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन कितना होता है? it। l है डिस्टेंस, डायमेंशन l। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कितना होता है? mt-2i-1 और करंट का डायमेंशन कितना होता है? I। r डिस्टेंस है और इसका डायमेंशन कितना होगा? l। 4 पाई एक नंबर है, नंबर का कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होता, इसलिए अगला इक्वेशन जब लिखेंगे तो ये वाला वैल्यू को हम लोग नहीं लिखेंगे। ये 4 पाई है, ये 2 है, इसको भी नहीं लिखेंगे। तो f बराबर कितना होगा? q1 q2 बटा एप्सिलॉन नोट इंटू आर स्क्वायर। केवल फिजिकल क्वांटिटी को लिख रहे हैं, तो एप्सिलॉन नोट बराबर कितना होगा? q1 q2 बाई fr स्क्वायर। अब क्या होगा? q1 का डायमेंशन it गुना it बाई फोर्स mlt-2 और डिस्टेंस l का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट का जो डायमेंशन हुआ वो कितना के बराबर हुआ? m-1 l का पावर कितना हो जाएगा? -3 और t का पावर हो जाएगा 4 और i का पावर हो जाएगा 2। ये एप्सिलॉन नोट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशन हुआ। अब म्यू नोट का डायमेंशन, अब म्यू नोट का डायमेंशन निकालना है आपको, तो इसको 4 पाई और 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है किसी भी नंबर का। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नोट i बाई r। म्यू नोट इज इक्वल्स टू होगा br बाई i। तो b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, r डिस्टेंस और i करंट। तो mt-2 i-1 मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हुआ, r डिस्टेंस का डायमेंशन l बाई i। अब ये कितना हो जाएगा? म्यू नोट का डायमेंशन m t-2 i-2। अब इसका वैल्यू को म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट का वैल्यू को इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? इतना मिटा दिया, तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1/√अंडर m-1 l-3 t4i2। और ये तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू रखिए। अब म्यू नोट का, म्यू नोट में कितना हो जाएगा? m l t-2 i-2। तो i-2 कैंसिल्स आउट, मीटर मास कैंसिल्स। 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज इक्वल्स टू 1/√अंडर l का पावर -3 l का पावर 1 l का पावर -2 और t का पावर 4 t का पावर -2। तो t का पावर कितना हो जाएगा? 2। अगर रूट से बाहर निकालते हैं पावर हाफ हो जाता है, तो ये कितना होगा? 1 l का पावर 1 और t का पावर l का पावर -1 और t का पावर 1। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा l t का पावर -1 1/√अंडर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। lt-1 किसका डायमेंशन आया था? lt-1 किसका डायमेंशन आया था? बोलिए वेलोसिटी का, यानी ये वेलोसिटी के बराबर होता है। इसका डायमेंशन को आपको याद रखना है। अब ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ l बाई r 1/lc
और आरसी। एल क्या है? इंडक्टेंस, आर है रेजिस्टेंस और सी है कैपेसिटेंस। इसका डायमेंशन अभी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 वाला में लिखे हुए हैं हम लोग। तो पहला नंबर में क्या है? L बाई आर। तो L का जो डायमेंशन होगा कितना होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2i माइनस 2 बाई आर एम एल स्क्वायर टी माइनस 3i माइनस 2। तो ये माइनस 2 कट गया, एल स्क्वायर ये कट गया, ये चला गया ऊपर, तो ये कितने के बराबर हुआ? टी। टी किसका? टाइम पीरियड L बाई आर जो डायमेंशन आया L बाई आर का कितना हुआ? टी। टी का जो डायमेंशन होता था वो किसका होता था? टाइम पीरियड का। तो ये टाइम पीरियड के बराबर होता है, याद रखिएगा इसे। अब ये 1 बाई एल सी सेकेंड नंबर में है 1 बाई एल सी। तो 1 बाई एल का वैल्यू कितना रख देंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 आई माइनस 2 इंटू सी। सी का कितना होगा? एम माइनस 1 एल माइनस 2 T4I2। तो ये इससे कैंसिल्स आउट, ये इससे कैंसिल्स आउट, ये इससे कैंसिल्स आउट। अब ये कितना हो जाएगा? 1 बाई टी का पावर 2। अगर यहाँ पे रूट देते तो यहाँ पे क्या हो जाता? 1 बाई टी। तो ये कितना हो जाएगा? टी माइनस 2। और थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन होगा आर सी। आर रेजिस्टेंस का डायमेंशन कितना लिखे? एम एल 2 टी माइनस 3i माइनस 2। और सी कैपेसिटेंस का कितना हो जाएगा? एम माइनस 1 एल माइनस 2 T4I2। तो ये एम इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब ये टी का पावर 3 टी का पावर 4, ये कितना के बराबर हुआ? टी के। यानी आरसी को भी क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। इफ फोर्स लेंथ टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, मान लिया गया है कि फोर्स लेंथ और टाइम फंडामेंटल यूनिट है, तो डायमेंशन फाइंड करना है किसका? मास का। तो कैसे लिखेंगे? मास इज द फंक्शन ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम। तो मास ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट के लिख देते हैं यहां पर। एफ का पावर ए, एल का पावर बी और टी का पावर सी। तो ए बी और सी इसी का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो एफ फोर्स है, ये मास है, ये मास लिख दिए। फोर्स का क्या डायमेंशन होता था? एम एल टी माइनस 2 का पावर ए, एल का पावर बी और टी का पावर सी। अब इधर एम एल टी तीनों है, इधर केवल मास है, तो क्या करेंगे? एल का पावर 0 और टी का पावर 0 इधर लिख देंगे। तो एम एल 0 टी 0 इज इक्वल्स टू एम का पावर ए, एल का पावर कितना हो जाएगा? एल का पावर हो जाएगा ए प्लस बी और टी का पावर कितना हो जाएगा? माइनस 2a प्लस सी। अब क्या लिखेंगे? m का पावर 1, m का पावर a। तो a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। a का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहां से b निकल जाएगा। l का पावर 0 इज इक्वल्स टू l का पावर a प्लस b, यानी a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू माइनस a। तो ये माइनस a का वैल्यू कितना लिख देंगे? 1। तो b का जो वैल्यू आया कितना हो गया? -1। अब अगला है t का पावर 0 इज इक्वल्स टू t का पावर -2a प्लस c। तो 0 इज इक्वल्स टू होगा -2a प्लस c। तो 0 इज इक्वल्स टू होगा -2। a का वैल्यू कितना लिखेंगे? 1 प्लस c। तो ये बराबर किस तरफ जाएगा? तो c इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 2। अब इसका इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। तो m इज इक्वल्स टू k, f का पावर a, a कितने के बराबर है? 1। l का पावर कितना? -1 और t का पावर कितना? 2। तो m का जो डायमेंशन अगर लिखेंगे, ये इक्वेशन हुआ, और डायमेंशन अगर लिखेंगे तो ये कितना लिखेंगे? ft²/l। अब क्या है? कुछ क्वेश्चन फाइंड करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, इन सभी का डायमेंशन हम लोगों को फाइंड करना है। अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फर्स्ट नंबर का, पहला नंबर का E इज इक्वल्स टू F/Q। F क्या है? फोर्स। कहीं भी फिजिक्स में कैपिटल F दिया हुआ है, दैट मींस जनरली फिजिक्स ही होगा। तो F mlt-2, फोर्स का जो डायमेंशन होता है mlt-2, और चार्ज का लिखे थे क्या चीज? it। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा? mlt-3i-1। अब इसका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। नंबर का पिछले बार बोले अभी आपको कि नंबर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता, तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी थोड़ा देर पहले बताए थे, ये कितने के बराबर हो जाएगा? m-1 l-3 t4 i2। और E इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन m l-3i-1 का होल स्क्वायर। तब ये कितना होगा? m-1 l-3 t4 i2 इंटू m का पावर 2 l का पावर 2 t का पावर -6 i का पावर -2। अब ये कितना हो जाएगा? m का पावर 1, l का पावर कितना हो जाएगा? l का पावर कितना हो जाएगा? -1, और t का पावर कितना हो जाएगा? 2 और ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये किसके बराबर आया? m l-1 t-2, ये किसके बराबर आ गया? प्रेशर के बराबर। प्रेशर का डायमेंशन इतने के बराबर होता था। अब थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में क्या है? F इज इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 और m2 क्या है? मास। m1 एंड m2 क्या है? मास। और मास का डायमेंशन हम लोग कैपिटल M, और r क्या है? डिस्टेंस L। इसका डायमेंशन जो होगा वो L के बराबर होगा। तो G बराबर कितना हो गया? Fr स्क्वायर बाई m1 m2। F ये होगा ml t-2 इंटू r का कितना हो जाएगा? L स्क्वायर बाई m इंटू m कैंसिल्स आउट। G इज इक्वल्स टू m-1 L का पावर 3 t का पावर -2। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन आया वो कितना होगा? m-1 L3 t-2। अब एक क्वेश्चन और है, चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन इक्वेशन, यानी ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो सही है या नहीं है। तो दूसरा नंबर में हम लोग प्रीवियस यानी सेकंड वीडियो में देखे थे, बनाए थे उसमें, तो उसमें एक्यूरेसी चेक करते थे। क्या मतलब था कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी LHS कितने के बराबर है? V। इसका डायमेंशन कितना के बराबर दिया हुआ है? बोलिए ml2 t-3i-1। अब इधर जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन लिखेंगे BVL का, ये कितना के बराबर होगा? B का mt-2i-1, वेलोसिटी का lt-1, लेंथ का L, तो ये कितने के बराबर हुआ? ml2 t-3i-1। अब इसका डायमेंशन और देखिए इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन बराबर हो गया, यानी ये जो लिखा गया ऊपर इक्वेशन है वो डायमेंशनली सही है। सो द above equation is dimensionally करेक्ट। ऊपर दिया गया जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली सही है। अब ये वाला I को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर मोमेंट वेलोसिटी। तो
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो मास का m और डिस्टेंस का l का स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी t, कैपिटल T लिखा जाता है इसका डायमेंशन, तो t का पावर क्या होगा -1। अब इसका वैल्यू को इसमें रख देते हैं, तो डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS मतलब E का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा ml2t-2। अब डायमेंशन ऑफ RHS ये कितना होगा I ओमेगा स्क्वायर, तो I का जो डायमेंशन है वो कितना है ml स्क्वायर, और एंगुलर वेलोसिटी का कितना है t-1 उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया ml2t-2। देखिए ये डायमेंशनली सही है, ये डायमेंशनली सही है, तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है वो डायमेंशनली एक्चुअली सही है, बट यहां पर जो होता है वैल्यू यहां आता है कितना 1/2, वहां पे आता है 1/2। ये डायमेंशनली तो सही है मगर ये एक्चुअली गलत है। द above equation is dimensionally correct but actually wrong because before I omega square a number 1/2 is added with above equation। इससे पहले 1/2 एक नंबर ऐड कर दिया जाता है। सो जो डायमेंशनली सही इक्वेशन है वो हो सकता है कि गलत हो, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन इज ऑलवेज रॉन्ग। सो द dimensionally correct equation may be wrong। डायमेंशनली जो सही है वो हो सकता है गलत हो, बट डायमेंशनली wrong equation is always wrong। आप किसी भी न्यूमेरिकल का बुक से बना रहे हो न्यूमेरिकल, वो कंटिन्यू बनाते रहें। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो तो आप हमें उस न्यूमेरिकल को मेरे पास भेजें, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाता रहूंगा। हमेशा न्यूमेरिकल का वीडियो बनाते रहेंगे, आप हमेशा भेजते रहिए। अब अगले दिन से हम लोग एरर एंड मेजरमेंट एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।